Hello friends, welcome back to the channel. So it's me Anamika, and in today's session we are going to discuss if you are having confusion regarding choosing the optional papers for UPSC. अगर आपको भी ये confusion है कि कौन सा optional रखना है या नहीं रखना है, कैसे कौन सा important है, कौन सा easy है, कौन सा hard है, अगर ये confusion आपको भी है तो आगे से 5 से 8 मिनट में मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये confusion मैं दूर कर सकूं. ठीक है. So before I get started, I would again say if you haven't subscribed on Academy Plus, then please do it. You will be under the guidance of top educators and you can prepare well and good for your examination. Use the referral code rank10 to get the discount of 10% over there. ओके सबसे पहले अगर आपको ऑप्शनल चूज करना है ना तो आपको बहुत ही ज्यादा वाइज होना पड़ेगा, बहुत ही सेलेक्टिव वे में आपको ऑप्शनल को चूज करना है अगर आपको हाई स्कोर करना है तो. क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि जीएस जो पेपर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, उसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है ना कि आप बहुत ज्यादा मार्क्स उसमें ऑब्टेन कर सको, ये बहुत ज्यादा कम होती है प्रोबेबिलिटी. लेकिन जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है वो स्कोरिंग होता है. अगर आपका अच्छा कमांड है अपने ऑप्शनल पेपर पे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो ये आपके रैंक को भी इंप्रूव करेगा, आपके सिलेक्शन को, ये सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ये काफी ज्यादा बढ़ा देगा. इनफैक्ट 100% मैं कह सकती हूँ कि ये बढ़ा देगा. तो जब भी आप कोई ऑप्शनल चूज करने पे आते हो तो आपको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना है इस सेंस में कि ये नहीं करना है कि जो लोगों ने चूज करा है, जो लोग कह रहे हैं कि ये इजी है तो ये रख लो क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग इस ऑप्शनल को रखते हैं तो ये ज्यादा स्कोरिंग होगा तभी तो लोग ज्यादा से ज्यादा चूज कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. दैट्स ओनली अ मिथ. अगर आपको कोई ऑप्शनल ऐसा है जो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर वो चूज करने से कोई फायदा नहीं है. ऑप्शनल आपके मार्क्स को इम्प्रूव करता है, आपका एक कंट्रोल रहता है जो मार्क्स पे, तो वो सिर्फ ऑप्शनल पेपर ही आपको दिला सकता है. ना तो आप इंटरव्यू पे डिपेंड कर सकते हो, ना तो आप अपने जीएस पेपर पे डिपेंड कर सकते हो, ना तो आप एसए पे फुली डिपेंड कर सकते हो. स्टडी मटेरियल्स आपको जिस चीज के भी अवेलेबल हो, सबसे ज्यादा आपको लगे कि मार्केट में ये चीजें अवेलेबल हैं, इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं प्रिपेयर अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ही आप ऑप्शनल उस चीज को रखो. अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये लगता है कि जो टॉपर्स थे उन्होंने सोशियोलॉजी लिया, साइकोलॉजी लिया या फिर पब लिया तो उसके कारण सिलेक्शन हो जाता है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. आपने मान लिया कोई भी ऑप्शनल चूज किया, अब आपको वो समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे फिर उसको कैसे पढ़ पाओगे. और यहाँ पे पढ़ना सिर्फ एक बार नहीं होता है, आपको ट्वाइस थ्राइस, आपको 2 से 3 बार 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 उसको पढ़ना पड़ता है. लेकिन जहां पे आपको कुछ चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे. तो इंटरेस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है. आप अगर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, मान लिया जाए सपोज आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और आपको साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी का ऑप्शन कह दिया जाए कि ये तो बहुत शॉर्ट सिलेबस है, आप ये ले लो, ये इजी है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये सारी चीजें आपको बोल दिया जाए और आपने वो ऑप्शनल चूज कर लिया, लेकिन आपको कुछ उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे फिर उसको कैसे पढ़ पाओगे. आप कोई भी उसमें फिर कोई वर्थ ही नहीं रहेगा कि आपने ये ऑप्शनल चूज किया है. कोई आप 2 से 3 ऑप्शनल को ऐसा डिसाइड करो कि ये 3 ऑप्शनल में से मुझे कोई एक चूज करना है, ठीक है. उसके बाद आप देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है कि आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, एंड यू हैव टू चूज दैट ओनली. आपको कॉन्फिडेंस होना उस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा वही सब्जेक्ट आपको स्कोर भी दिलाएगा. तो कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो. उसके बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन या मार्केट में आपको ये जरूर देखना है कि इफ द स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल और एडिक्वेट मात्रा में अगर वो उनके स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो ही आप वो ऑप्शनल चूज करो, क्योंकि यहाँ पे एक मेंटरशिप जरूरी होती है, एक गाइडेंस जरूरी होती है, खासकर ऑप्शनल पेपर के लिए. अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप ये देख लो कि अगर आप ये पर्टिकुलर ले रहे हो सब्जेक्ट तो उसके स्टडी मटेरियल्स या फिर उसकी कोचिंग या उसके गाइड या कोई मेंटोर अवेलेबल हैं उसके या नहीं है. अब जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लेते हो ना, तो अगर आप वो चूज करते हो तो फिर आपको एक चीज ऐसी होती है कि कम से कम वो चीजें आपको मालूम होती हैं. 80 to 80% चीजें ऐसी होती हैं जो मालूम होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे जब कंफ्यूजन थी कि मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज करना है, पीपल सेड मी कि सोशियोलॉजी इज गुड, साइकोलॉजी इज गुड, पब इज गुड. I tried to study, but I couldn't get it.
और उसके बाद जब मैं ऑप्शनल जियोलॉजी को चूज किया बिकॉज वो मेरा सब्जेक्ट रह चुका है, व्हेन आई सॉ द सिलेबस तो 80 to 90% सिलेबस मेरे मैच हो रहे थे और कम से कम वो 80 to 90% चीजें मुझे आती हैं। जस्ट मुझे ये करना है कि मुझे रिवीजन करना है, उसको नोट्स बनाने हैं और उसको याद करना है और उसके अच्छे ढंग से करंट अफेयर्स से लिंक करके उसको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। सो आई चूज कि चलो मैं जूलॉजी लूंगी, दो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा लेंदी है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आई चूज इट बिकॉज आप ये चीज मत भूलो कि द इजियर द सब्जेक्ट इज, और सब्जेक्ट अगर इजी है तो उसमें आपको जो ये चीजें देखने को मिलेंगी, कंपटीशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत लोग उसको ऑप्ट किए होंगे। लेकिन जो हार्ड है सिलेबस आपका, जो हार्ड है सब्जेक्ट आपका, द हार्डर द सिलेबस, कंपटीशन लेवल उतना ही लो होगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लोगों से कॉम्पीट नहीं करना है। और सिलेबस अगर आपका कमांड उस पर अच्छे से है, कम से कम वो चीजें आप अपने ग्रेजुएशन में 3 साल फॉलो कर चुके हो, पढ़ चुके हो, तो वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन कोई नई चीज नहीं, एकदम बिल्कुल नया सब्जेक्ट आप अगर पकड़ते हो तो उसमें 90 के 100% चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो इट विल बी डिफिकल्ट कि आप किस तरीके से कोई भी स्टडी मटेरियल को लेकर और उसके बाद फिर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो। ये आपको जो जिन्होंने एग्जाम क्लियर भी कर लिया वो भी आपको यही बताएंगे कि अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, किसी ऑप्शनल पेपर में, देन ओनली यू हैव टू चूज दैट, अदरवाइज अवॉइड इट। डजंट मैटर व्हाट पीपल से, डजंट मैटर कि उसमें स्कोर कितना ज्यादा लोगों ने किया या कितने ज्यादा लोग उससे मतलब क्वालिफाई कर गए। ठीक है, आपको वो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, आप उसमें कॉन्फिडेंस अपना गेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। 2-3 चीजों को आप ऑप्शन में लेके चल सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको उन 3 चीजों में से एक कोई चूज करना है। जो भी आपने लिस्ट बनाई है कि अच्छा इन तीनों में से मुझे एक कोई चूज करना है, आप पढ़ के देखो, समझ के देखो, लोगों से पूछो, मेंटोर से पूछो, गाइड करो, गाइड करेंगे वो लोग आपको। उसके बाद आप चूज कर सकते हो कि मुझे कौन सा फॉलो करना है और उसके स्टडी मटेरियल्स मुझे प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इट्स नॉट प्रीलिम्स, मेंस में आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आपका जूलॉजी, अगर इनकेस फॉर एग्जांपल अगर जूलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है तो उसमें एक पेपर ये भी रहता है कि जो करंट में इन्वेंशन हुए ना, कोई भी वैक्सीन डेवलप हुआ या कुछ भी हुआ, वहां से भी मुझे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि उसके मटेरियल्स मेरे पास अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है। So that you also have to look for कि if you're choosing any optional, be selective. You have to be selective for that. Okay, then only you will be gaining confidence and you can do better in your examination. Okay, so I hope this works for you and आपकी जो doubts हैं वो clear हो गए होंगे. If you're having any doubt regarding this, then type it in comment box. I'll be glad to answer that. It's me, Anamika, signing off. Take care, guys. Stay tuned. Bye bye.